Hello students, good morning. Oh, sorry, good evening. Today we will discuss about the carbon chapter and the basic concept of carbon chapter. That means we have to discuss about carbon and its compound. Its name of the chapter of the carbon class 10 chapter number 4. तो यहाँ हम लोग चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे कार्बन चैप्टर के बारे में। तो बेटा चैप्टर का नाम है कार्बन और एवं उनके यौगिक। उनके क्या है? कार्बन एवं उनके यौगिक। तो यहाँ समझना ये है कि कार्बन क्या है और उसके यौगिक कैसे एक रिलेशन को क्रिएट करता है। इस चीजों के बारे में हम लोग डीप ज्ञान करेंगे, है ना? क्या ज्ञान करेंगे? डीप से इसको समझने की कोशिश करेंगे। साउंड नहीं आ रहा है सर, तो फिर से कनेक्ट करो एक बार पीयूष, नहीं आ रहा है तो, है ना? तो अभी हम लोग डिस्कस अब यहाँ स्टार्ट किए हैं कार्बन एवं उनके यौगिक। यौगिक क्या होता है? तो सिंपली यौगिक क्या होता है? जब दो तत्व के परमाणु या जब दो तत्व एक दूसरे से अभिक्रिया करता है एक सर्टेन रेशियो में, सेम या डिफरेंट, तो उसे हम लोग कहते हैं यौगिक। मतलब जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। लेकिन यहाँ हमारा जो डिस्कशन है वो स्टार्टअप करना है कि कार्बन के बारे में डिस्कस करना है। हमें कार्बन को लेकर के हमको स्टडी करना है कि कार्बन क्या है। तो चलिए मैं कार्बन को लेकर के अभी डिस्कस करूंगा, कार्बन के बारे में बताऊंगा। तो बेटा कार्बन एक क्या है? तत्व है। और कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसको हम लोग अधातु कहते हैं। हाँ, ये जानते हैं कि इसकी संयोजकता प्लस में होती है, बट जो इसका प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कार्बन को अधातु कहते हैं। और कार्बन एक ऐसा धातु है जो लगभग इसके अप्रूप भी होते हैं, जिसका कार्बन का अप्रूप होता है हीरा और ग्रेफाइट। ये दो अप्रूप होता है। हीरा और ग्रेफाइट का रासायनिक गुणधर्म सेम है, बट इसका जो भौतिक गुणधर्म है वो अलग अलग होता है। मतलब हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट है विद्युत का सुचालक होता है। तो ये अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि कार्बन के अपरूप होते हैं। अपरूप का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सी बात है कि अपरूप का मतलब होता है जो विभिन्न रूपों में पाया जाता है, मतलब जो अलग अलग रूपों में भी पाया जाता है। मतलब कार्बन अलग अलग रूप में भी पाया जाता है, उसी को कहते हैं उसका अपरूप। तो कार्बन और यहाँ पे सॉरी हीरा और आपका ग्रेफाइट जो है वो है अपरूप इसका कार्बन का। दैट्स क्लियर। और अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो इस पृथ्वी की भूपर पट्टी में बेटा 0.02% पाया जाता है भूपर पट्टी में। मतलब किसके रूप में? कार्बोनेट के रूप में, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के रूप में पृथ्वी के अंदर भूपर पट्टी में पाया जाता है ये 0.02%। लेकिन यही कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे वायुमंडल में पाया जाता है 0.03%। मतलब वायुमंडल में 0.03% कहेंगे हम लोग पाया जाता है ये हमारे वायुमंडल में। अब इतना कम पाया जाता है, इसके बावजूद भी इतना कम पाया जाता है कार्बन। इसके बावजूद कार्बन की क्या कहानी है कि कार्बन जो तत्व है उसकी जो स्टेमिना है वो काफी हाईफाई है। लगभग कार्बन जो है ना सभी जीव में पाया जाता है। तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने देखा तो पता किया कि कार्बन कहाँ पाया जाता है? सजीवों में। जिसे बेटा शुगर हो गया, मतलब चीनी हो गया, उसमें पाया जाता है। ग्लूकोज हो गया, उसमें पाया जाता है। तो ये सब चीजों में कार्बन पाया जाता है। हम लोग के शरीर में कार्बन पाया जाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो वैज्ञानिकों ने इस चीज के बारे में पता किया कि पाई जाती है। उसके बाद पहले ये प्रमाण हुआ, उसके बाद वैज्ञानिकों ने फिर देखा तो एक पगला वैज्ञानिक था। पता है कि आप लोगों को पता है कि दुनिया में कोई ना कोई कुछ ना कुछ सर्च करते रहता है। तो एक वैज्ञानिक
1828 ईस्वी में जो बात बताने जा रहे हैं कब की है, 1828 ईस्वी में एक वैज्ञानिक फ्रैडरिक हॉलर, हॉलर नाम था उनका, हॉलर नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक निर्जीव पदार्थ से, निर्जीव पदार्थ से मतलब निर्जीव पदार्थ का नाम क्या था, तो वो निर्जीव पदार्थ क्या था, तो वो निर्जीव पदार्थ था, ओहो, वो निर्जीव पदार्थ था, वन सेकेंड यार डिस्टर्ब, तो वो निर्जीव पदार्थ था क्या, अरे इधर फोन आ जा रहा है यार, उस निर्जीव पदार्थ का नाम था सैनाइड, सैनाइड नाम था उस निर्जीव पदार्थ का, समझे, क्या था, सैनाइड मतलब एमोनियम सैनाइड नाम था उस निर्जीव पदार्थ का, एमोनियम सैनाइड था। सर आज कनेक्ट नहीं हो सके, अरे कोई नहीं, तो उसका नाम था एमोनियम सनाइड, ठीक है, और एमोनियम सनाइड से रिएक्ट करके हॉलर ने क्या बनाया था, यूरिया बनाया था। यूरिया, यूरिया जो है उसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला, तो CH4NH2, ये जो है यूरिया का फॉर्मूला है ना, सॉरी N2O, हाँ N2O, ये यूरिया का फॉर्मूला है, यूरिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। तो इसका निर्माण करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो इसका हॉलर नामक साइंटिस्ट ने यूरिया का निर्माण किया। तो जब हॉलर ने यूरिया का निर्माण किया तब से पूरे साइंटिस्ट का दिमाग में आ गया कि रे निर्जीव पदार्थ से भी हम क्या कर सकते हैं, तो निर्जीव पदार्थ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। तब साइंटिस्टों ने क्या किया, अभी तक लगभग 10 लाख से भी अधिक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया जा चुका है, हो चुका है, और भी अभी भी ये जो जांच है मतलब कि निर्माण जो है अभी भी जारी है और ये चल ही रहा है। और भी साइंटिस्ट जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब अकार्बनिक यौगिकों का और भी निर्माण करते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। तो बेटा हो गया ये कि कार्बन क्या है, उसके यौगिक कैसे कैसे आए। अब कार्बन का क्या ऐसा गुणधर्म है, कार्बन में ऐसी क्या खासियत बात है जिसकी वजह से कार्बन जो है इतना मतलब कि कंपाउंड बना पाता है, इतना यौगिक का निर्माण कर पाता है, क्या कारण है। तो वन सेकेंड, कोई अपोज किए हैं, क्या किए हैं, गिव मी आंसर प्लीज, क्या है, हम बॉडी में कितना परसेंट पाया जाता है, क्या कार्बन हमारे बॉडी में, तो कार्बन की कोई रेशियो नहीं है। आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि जब 0.0003% हमारा भूपर पट्टे में पाया जाता है बेटा, तो हमारे शरीर में मतलब कार्बन एक अंश पाया जाता है, कुछ मात्रा में पाया जाता होगा, ये सर्टेन मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में ही पाया जाता होगा। हाँ लेकिन इतना पता है कि हमारे शरीर में भी कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है। आगे जिनका भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, यहाँ हम उसका रिप्लाई करेंगे। अब आगे हम डिस्कशन में चलेंगे। अब हमारे पास क्या है कि कार्बन ही एक ऐसा तत्व क्यों है कि हमारे मतलब कि बहुत सारे कंपाउंड्स का ही यौगिकों का निर्माण करता है। तो बेटा इसका दो रीजन है कि हमारे पृथ्वी में कार्बन जो है ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका दो रीजन क्या क्या है, तो रीजन नंबर 1 पहला ये है कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें श्रृंखलन गुण पाया जाता है। श्रृंखलन गुण का मतलब क्या होता है, श्रृंखलन गुण, तो श्रृंखलन मतलब श्रृंखला मतलब चेन जोड़ता है, जैसे ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ऐसे। तो कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है जिसके कारण वो क्या करता है ना कि अपने ही कार्बन को वो ज्यादा मात्रा में जोड़ता है, तो जोड़ते जाता है, जोड़ते अपने परमाणु को जोड़ते जाता है, तो जोड़ने के कारण बहुत सारा कार्बन का निर्माण होता है, पहला कारण। और दूसरी कारण क्या है कि इसकी संयोजकता 4 होती है। तो को पूछे कि कार्बन इतना अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसके यौगिक किसका क्या कारण है, तो दो कारण बताएंगे। क्या बताएंगे, पहला बताएंगे कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो
जिसमें श्रृंखलन गुण पाया जाता है, जिसके इस क्षमता के कारण वो बहुत सारे कार्बनों के परमाणुओं को जोड़ता है। और दूसरा, उसकी संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण वही चीज बताएंगे, अपने ज्यादा से ज्यादा दूसरे परमाणु और यौगिक को एक दूसरे से अटैच कर पाता है और बहुत सारे कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर पाता है। यही 2 कारण है। किन्हीं का सवाल आया है, क्या है देखें क्या है। 78 या इतना प्रतिशत सर बताए थे। नहीं बेटा, गलत। कार्बन इतना नहीं पाया जा सकता, इट्स अ रॉन्ग। कार्बन मतलब समझ में आ रहा है, कार्बन ऑलरेडी पृथ्वी में पाया जा रहा है इतना कम, तो हमारे शरीर में कितना उतना कैसे पाया जाएगा मेंटल। इट्स अ रॉन्ग आंसर, इट्स अ रॉन्ग आंसर। हम कभी जब तक हम कंप्लीट नहीं रहते हैं, हम कंप्लीट नॉलेज नहीं देते हैं, गलत नॉलेज नहीं दे सकते हैं। गलत चीज गलत है, एकदम नहीं। कम टू द पॉइंट, फिलहाल हम लोग डिस्कस करें। तो अभी जो मैंने डिस्कशन किया वो था कार्बन के बारे में। तो कम टू द पॉइंट, फिर से एक बार रिवीजन कर दें। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक तत्व है जो अधातु है। सिंपल। ये हमारे भूपर्पट्टी में 0.02% पाया जाता है, लेकिन हमारे वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। कार्बन जो है, इसके 2 अपरूप होते हैं, क्या? ग्रेफाइट और हीरा होता है। आगे चलेंगे हम लोग। आगे क्या है कि कार्बन जो है, कार्बनिक जो सजीवों में पाया गया सबसे पहले पता चला उसका यौगिक। लेकिन बाद में एक पगला जिसका नाम था हॉलर नामक साइंटिस्ट, जिन्होंने 1826 ईस्वी में वो क्या किया कि एक मतलब कि निर्जीव वस्तु से एक यौगिक बनाया जिसका नाम था यूरिया। जो यूरिया जिसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं CH4NO2 यूरिया का। लेकिन वो बनाया था यूरिया कि इसको अमोनियम साइनाइड से बनाया था यूरिया। और जब ये बनाया तब से बहुत सारे मतलब कि कंपाउंड्स बनाए जाने लगे। तो अभी तक 10 लाख से प्लस कंपाउंड्स बनाए जा चुके हैं और अभी और जारी है और बन ही रहा है। और अब ये क्यों बन रहा है, क्या कारण था? तो कारण यही था, इसका मुख्य कारण ये था कि कार्बन में जो है श्रृंखलन गुण पाया जाता है, वो अधिक से अधिक क्या करता है, कार्बन के परमाणुओं को अपने से ऐड करता है। दूसरा क्या था कि उसकी संयोजकता 4 होता है। और मैं बताना चाहूंगा कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है, तो 6 होता है। कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 12 होता है। कार्बन को सूचित किससे किया जाता है, इंडिकेट मतलब C से किया जाता है। तो इतनी जो स्टोरी मैंने अभी डिस्कस किया, वो बेटा क्या था, वो था सिर्फ कार्बन से रिलेटेड। और ये कार्बन से रिलेटेड जो मैंने अभी डिस्कस किया, ये मेरा एक टॉपिक क्लियर हो गया। दैट्स ऑल। अब यहां से किसी को क्वेश्चन तो कर सकते हैं। क्या है सर बताए थे? अरे नहीं, छोड़ो ना। और कोई किसी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किन्हीं का? क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, इतना जितना भी बताएं सारा माइंड में होना चाहिए। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। चलो, मतलब सबको याद हो जाएगा। अच्छा, टेस्ट लेंगे हम। अभी हम कितना सारा क्वेश्चंस का आंसर बोल चुके हैं, आप लोग ध्यान में रखिए, सब बहुत क्वेश्चन अरेंज कर देंगे। कोई नहीं, वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, सारा समझ में आ जाएगा। चलिए, अब टॉपिक नंबर दूसरा पे डिस्कस करते हैं। अब दूसरा हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, तो डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो चलिए, काफी अच्छा डिस्कस का क्वेश्चन आया। क्या आया? सर हम पूरा नहीं पढ़े हैं अभी। कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हैं तो कम टू द पॉइंट रहिए। आप लोग को रीडिंग देना था बुक ना, पहले से हम बोल रखे थे रीडिंग देना। पीयूष, क्या आप कनेक्टेड हो? यस, यस कनेक्टेड हो। चलो कोई नहीं, सारे लोग कनेक्टेड हो, आवाज जा रहा है सबका, रिस्पॉन्स मैसेज पे देना है सब धड़ाधड़। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, तो डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी जो मैंने डिस्कशन किया कुछ देर पहले, वो था बेटा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन क्या है और कार्बन का यौगिक का निर्माण कैसे कैसे हुआ और कैसे कैसे बढ़ा, इस चीजों के बारे में हम डिस्कस किए। तो अब जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जो रासायनिक मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक जो होता है, कार्बनिक यौगिक, उसका रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, रासायनिक प्रॉपर्टी। हो सकता है यही प्रॉपर्टी, यही टॉपिक से इस बार का एग्जाम में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन उठ जाए। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है अच्छे ढंग से, इसलिए ध्यान दीजिएगा।
बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब हुआ कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक का केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो 4 है। कितना है? 4 है। कौन कौन है सर? चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला है दहन, दूसरा है हमारे पास ऑक्सीकरण, तीसरा है हमारे पास संकलन अभिक्रिया, और हमारे पास चौथा है, और वो क्या है? वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये 4 हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। देख सकते हैं आप लोग, आराम से दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, दहन। दहन क्या होता है? दहन की प्रोसीजर क्या है? दहन किस तरह से होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब ऑर्गेनिक यौगिकों का। तो दहन का मतलब आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। दहन का मतलब जलना। समझ में आ रहा है? दहन का मतलब जलना। तो ये कैसे होता है सर? इसका दहन किस चीज की होती है? तो आप लोग भली भांति जान रहे हो कि हमारी पृथ्वी में जो है क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन गैस 78%। और आप लोग को ये भी पता है कि ऑक्सीजन पाया जाता है 21.5% पाया जाता है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो O2, इसकी भी वैल्यू ज्यादा, यहाँ ज्यादा पाई जाती है हमारे पृथ्वी में। तो अब जब कोई भी चीज हम जलाते हैं, फील करो तो लोग, जब लकड़ी जलाते हो तो क्या देखते हो? क्या रिजल्ट आता है? लकड़ी में कार्बन पाया जाता है। लकड़ी जलाते हो क्या देखते हो? तो लकड़ी जलाते होंगे तो देखते होंगे कि आग तो उत्पन्न हो रहा है, मतलब उष्मा और प्रकाश तो हो रहा है, लेकिन देखते हैं कि धुआं निकलता होगा। धुआं दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रहे दिमाग में। तो इससे ये पता चलता है कि सर दहन का मतलब क्या होता है? जब कार्बन अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ, पहला बता रहे हैं, जब कार्बन अभिक्रिया करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, मतलब O2 के साथ, तो बनाता है सर कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा उत्पन्न करता है। उष्मा और प्रकाश, ये फर्स्ट आपको याद रखना है, उष्मा और प्रकाश। चलिए रिप्लाई करिए, कोई समझ में आया ये कैसे कैसे हम समझाएं? मतलब कार्बन पाया जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन जब भी अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ये बनाता है। ये फर्स्ट हुआ। दूसरा किससे अभिक्रिया करेगा? तो दूसरा मीथेन गैस से अभिक्रिया करेगा। किनका रिप्लाई आया? पीयूष, यस पीयूष, यस। बाकी अदरवाइज क्या है गांधी लोग? कोई जवाब नहीं। कौन कौन है? नरेश, नविशा, जोगिंदर, पीयूष और निखिल भारती। मतलब काफी कम लोग हैं। कोई नहीं, इंफॉर्मेशन सबको नहीं था, 2-4 दिन से क्लास नहीं दे रहे थे हम, ड्यू टू जिसके वजह से क्या था, ये क्लियरेंस चीजें नहीं हो पा रही थी, एब्सेंट थे। बट कोई नहीं, अब रेगुलर हैं हम, बोर्ड में एक्सप्लेन करेंगे चीजों को। तो चलिए अब हम एक फर्स्ट डिस्कशन किए, तो ये एक एक करके करेंगे। चलो दहन। दहन में पहला क्या हो गया? तो पहला हो गया C+O2 बना लेता है CO2 प्लस उष्मा, और क्या बनाता है बेटा? प्रकाश बना लेता है। ये हो गया फर्स्ट। अब दूसरा क्या करेगा? अब दूसरा क्या दहन करता है? तो दूसरा दहन का मेथेन गैस। मेथेन गैस आप लोग जानते होंगे। मेथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते होंगे। CH4 फेमस है मेथेन। तो मेथेन फेमस है, CH4 होता है, तो इसको समझेंगे हम लोग। CH4 क्या होगा? तो CH4 को जब रिएक्ट करवाया जाता है, अभिक्रिया करवाया जाता है किससे? ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बन जाता है? तो सिंपल वही बनेगा यार। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, मतलब पानी, और प्लस उष्मा। उष्मा और प्रकाश, मतलब उष्मा एवं प्रकाश बनता है, उत्पन्न होता है इसको, ये अभिक्रिया। तो ये दूसरा हो गया कि जब मेथेन गैस अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाता है सर। तो ये आपको याद रखना होगा। और एक और है। एक और क्या है? तो एक ये है कि इथेनॉल। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोग। इथेनॉल क्या होता है? मतलब CH3 होता है, CH2 होता है और OH, इसको कहते हैं इथेनॉल। बेटा इथेनॉल भी जो है रिएक्ट करता है किससे? ऑक्सीजन से। तो ये भी क्या बनाता है? वही चीज बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और बनाता है वाटर। और क्या बनाता है? उष्मा तथा प्रकाश। उष्मा और प्रकाश बनाता है। ये आप लोग को स्क्रीनशॉट करके रखना है, इस बार एग्जाम में आएगा 5 नंबर का।
और आगे यार नहीं लिख पाए तो फिर बेकार है पढ़ना आपका। इसलिए ध्यान रहे, अटैक करना है आप लोग को अच्छे ढंग से, समझे? तो इस चीज को ध्यान में रहे, फोकस में करें। अब देखिए ये जो है, ये CH3 CH2 वो H जब रिएक्ट करता है O2 से, तो ये बना लेता है CO2 प्लस H2O और उसमें और प्रकाश ही करता है। अब इसको बैलेंस करना है हम लोग को। क्या करना है? बैलेंस। तो कर सकते हो बैलेंस, देखो तो बैलेंस मतलब समझ रहे, संतुलित करना। तो कैसे संतुलित करेंगे? इधर देख लो, इधर कितना है, H कितना है देख लो, यहाँ अच्छा से प्लस दे दे। देखो इधर H कितना है, 3 2 5 और 1 6 है। इधर H कितना है, 2 है। तो यहाँ 2 है तो सीधे करते हैं 3 यहाँ। तो 3 और 3 6, 6H हो गया, 6H हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए कितना है इधर, इधर देखिए कार्बन कितना, 1 और 1 2 है, तो यहाँ 2 कर देते हैं। तो 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया। ऑक्सीजन अब घट रहा होगा पक्का। हाँ ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 3 कितना है, ऑक्सीजन 3 और 2 कितना हो गया, 2 3 4 और 3 7। और इधर कितना ऑक्सीजन है, 1 है। तो यहाँ कर देते हैं 3। तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7 ऑक्सीजन हो गया। अब देख लो इक्वेशन बैलेंस है, इक्वेशन अब बैलेंस है, मतलब समीकरण बैलेंस है। तो ये हो गया दहन की प्रोसेस। तो अब आद कैसे रखना है, कि आद कैसे रखेंगे सर? तो सिंपल आद रखेंगे कि दहन क्या है, दहन की प्रक्रिया क्या है। तो सिंपल बोलेंगे कि सर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बन या कार्बन का यौगिक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो वो क्या बनाता है? तो सर वो बनाता है, चाहे वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर बनाता है उष्मा प्रकाश तो निकालता ही है, तथा जल। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं दहन। और दहन में किसके किसके बारे में? तो पहला कार्बन अभिक्रिया करता है O2 से, दूसरा क्या, मीथेन गैस अभिक्रिया करता है O2 से, अगला क्या, इथेनॉल अभिक्रिया करता है CO मतलब O2 से। तो ये सब उसी को समझ में आएगा जिसको आयुपेक नेम अच्छा से समझ में आया होगा, जिसको हम पढ़ाए होंगे, उसी को। नहीं तो बाकी को बकवास लग रहा होगा, हम बता रहे हैं। क्या है? नहीं दिख रहा है सर? अरे नहीं दिख रहा है, देखो क्लीन तो दिखना चाहिए। चलो तो ये अब दहन का क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं प्रोसीजर में हम। अब आगे क्या है बेटा, दहन के बाद समझना, दहन के बाद दूसरा जो है वो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, मतलब ऑक्सीकरण के बारे में हम क्या सोच सकते हैं, क्या होता है? तो सिंपल है, ऑक्सीकरण के बारे में चलेंगे आज हम। तो ऑक्सीकरण समझने से पहले समझेंगे ऑक्सीडेशन एजेंट किसको कहते हैं, मतलब हिंदी में इसको करेंगे ऑक्सीकारक क्या होता है। ऑक्सीकारक किसको कहते हैं? तो ऑक्सीकारक किसको कहते हैं पता है? जो ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है। मतलब बोलेंगे सिंपली हम लोग बोलेंगे कि वैसे यौगिक जो किसी मतलब वैसे पदार्थ या यौगिक जो किसी दूसरे पदार्थ या यौगिक को ऑक्सीजन देने की क्षमता रहता है, जिसके पास जो ऑक्सीजन दे सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो सिंपली नॉर्मली उसको हम लोग कहेंगे, क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे, उसको ऑक्सीकारक कहेंगे, उस चीज को ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो यहाँ दो है ऑक्सीकारक, KMnO4 को कहेंगे, या कहेंगे K2Cr2O7। ये दोनों हैं ऑक्सीकारक। ठीक है, समझ गए ऑक्सीकारक। अब समझना ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो समझिएगा ध्यान से, जब एथेनॉल, हाँ किन्हीं का कोई क्वेश्चन आ गया है, क्या है भाई? सर मेरा मोबाइल डाटा नहीं है। तो नहीं है तो तुम भागो, तुम तो पढ़ चुका है। चलो ठीक है। अब समझना ये है कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो जब अल अल्केन अल्केनॉल को, बेटा समझना, ये जो लिख रहे हैं फॉर्मूला है, ये क्या लिख रहे हैं? अल्केनॉल को अभिक्रिया करवाया जाता है, मतलब किसके प्रेजेंस में किया जाता है? तो इसको दिया जाता है K2Cr2, मतलब K2Cr2O7 या KMnO4,
KMnO4, ये दोनों में से कोई एक दिया जाता है तो ये बनाता क्या है, ये बनाता है अल, अल, अल्के, यहाँ समझ में आएगा ये बनाता क्या है, तो ये बनाता है अल्केनोइक एसिड बनाता है, मतलब अल्केनोइक अम्ल बनाता है। अगर अल्कोहल को, मतलब एल्केनल मतलब अल्कोहल, अल्कोनल, अल्कोनल, हाँ अल्कोनॉल, अल्कोनॉल, अल्कोनॉल मतलब अल्कोहल, और अल्कोनोइक एसिड मतलब क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल को जब K2Cr2 देते हैं तो क्या बनाता है क्या, तो बनाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये से याद रखना कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अल्कोहल को जब K2Cr2O7 के प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाया जाता है तो वो क्या देता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। क्या देता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया मेन फॉर्मूला कि अल्कोनॉल को अभिक्रिया करवाते हैं K2Cr2 प्रेजेंट्स में तो देता है कार्बोक्सिलिक अल्कानोइक एसिड। तो ये वो मेन फॉर्मूला। अब आपको कब समझ में आएगा अच्छा से, तो देखिए अब समझ में आएगा जब एग्जाम्पल देंगे। मतलब ये CH3CH2 वो H को रिएक्ट करवाया जाएगा किसके साथ, मतलब KMnO4 के साथ। तो ये क्या बना लेता है, तो ये बना लेता है हमारा जाकर के, ये बना लेता है CH3C OOH, ये बना लेता है। तो जब हम इथेनॉल को अभिक्रिया करवाएं KMnO4 के पास तो ये क्या बना लिया, इथेनोइक अम्ल बना लिया। क्या बना लिया, इथेनोइक अम्ल बना लिया है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने दो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दो और इसके जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे, है ना। तो क्या करिएगा, हम काफी स्पीड समझाएं तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो लेक्चर में जाकर के देख लीजिएगा और पूरी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है निखिल, नरेश, एक बार फिर से आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। अभी नहीं, अभी वीडियो नहीं आएगा, कल तक आएगा। तो चलो बाय बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट। ठीक है, ओके चलो बाय।